सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमने देखा था मेंडलीव का आवर्त सारणी। और मेंडलीव का आवर्त सारणी में हमने समझा था कि मेंडलीव ने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया और क्या आधार था उनका। तो हमने ये भी देखा था कि तत्वों का आधार क्या था, कैसे उन्होंने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को पेश किया और कैसे उनकी आवर्त सारणी को हमें पढ़ना था। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। आज हमको बात करना है, नोट द पॉइंट, आज हमें बात करना है क्या चीज़? आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले इस पर जो कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसी आवर्त सारणी में संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना उसी को बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग लगाइएगा बाबू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझेंगे। और सबसे पहले एक लाइन हम लिखेंगे कि इसको किसने दिया था? मोज़ले ने 1913 में, 13 ईस्वी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया। मेजरली सबसे पहली बात, जो मुख्य बात है वो ये है कि याद रखने वाली बात कि मोज़ले ने 1913 ईस्वी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद प्रतिपादित किए, और वो नियम था बाबू तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक, नोट माय पॉइंट, यहाँ पर क्रमांक का आवर्त फलन है। शानदार बातें आपको याद रखनी है बाबू यहाँ पर, जो कि निकलती हुई बातें, एक बहुत खास बात हमारी मोज़ले साहब ने दिया और बताया कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या है? परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। नोट द पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आगे चलकर इन्होंने बोला कि अब जो ये वर्गीकरण करेंगे वो तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे, आधार पर होगा। और आधार क्या है यहाँ पर? तत्वों का परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का आधार होना ही क्या कहलाता है बाबू? आधुनिक आवर्त सारणी। जी हाँ, जो आजकल हम सारणी देखते हैं वो इसी पर आधारित है, और मेरे सामने भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस पे लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट एंड लॉन्ग फॉर्म। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है। अब खास बात यह है कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया इन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम एक नोट पॉइंट लिखें तो इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और तत्वों को वर्गीकरण किया, और तत्वों का 4 वर्ग बनाया। तो जो यहाँ पर मोज़ले ने तत्वों को 4 वर्गों में बांटा, और ये वर्गीकरण क्यों हो रहा था? ताकि हमको तत्वों को पढ़ने में आसानी हो सके, सुविधाजनक के लिए। और ये 4 वर्ग कौन कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा S, P, D एंड F। अब यहाँ पर देखिएगा खास बात, ध्यान रखने वाली बात
कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं या मोज़ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कुछ खास बात ये थी कि जो मेंडलीफ की कमियां थीं वो सारी कमियां क्या हो गई, दूर हो गई। और सारी कमियों को दूर करते हुए बहुत सारे तत्वों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया गया और व्यवस्थित किया गया 4 वर्गों में S, P, D और F। यहाँ पर हम कुछ खास बात और लिखेंगे और कुछ खास बात ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी बनी, उस आवर्त सारणी में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थे। 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है 7 क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है। और 18 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स बनाए गए। वर्ग कितने बनाए गए बाबू, 18, ठीक है। और एक और खास बात थी आधुनिक आवर्त सारणी की। वो ये खास बात थी कि यहाँ पर जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को भी व्यवस्थित किया गया। अक्रिय गैस को अलग 0 या 18, 0 अथवा 18 एक ही ग्रुप है, ग्रुप में रखा गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने के लिए देखो, मैं छोटे में बना रहा हूं। ये देखो, ये एस ब्लॉक है। क्या ये एस ब्लॉक? और यहां पर देखा जाए तो ये 0 ग्रुप अलग, ये पूरा मिला के है पी ब्लॉक, ठीक। और ये हो गया डी ब्लॉक। और नीचे जो है यहाँ पर 2 खंड है, इसको बोला गया बाबू एफ ब्लॉक। क्या बोला गया? एफ ब्लॉक। तो ये नीचे वाले खंड को क्या बोला गया? एफ ब्लॉक, ठीक है। समझिएगा, खास बात ये है, ये मेरा आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आपको ये चीज़ दिख रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये है एस, और ये है यहाँ पर पी, ये है डी, और यहीं से निकला है, देखिए यहाँ से लेंथेनॉइड निकला है और यहीं से एक्टेनॉइड निकला है। तो 57वां तत्व लेंथेनॉइड से आगे लेकर जो लिथिनियम तक है, ये क्या है? यहाँ से एफ ब्लॉक है। ये क्या है? एफ ब्लॉक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो है इसी को बोलेंगे बाबू डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? डी ब्लॉक। इसे क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और यहाँ पर क्या है? एस ब्लॉक। तो ध्यान रखने वाली बात कि ये 2 कॉलम यहाँ पर एस ब्लॉक हैं, बाकी ये जो है यहाँ तक क्या है? डी ब्लॉक है। जबकि यहाँ से यहाँ तक ये 0 और 18वां ग्रुप जो दिख रहा है, ये भी पी ब्लॉक है। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये क्या है? एफ ब्लॉक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रही आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हमको एक एक वर्ग भी पढ़ना होता है। अर्थात जब हम बात कर रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, अर्थात पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमको एक एक तत्व, अर्थात हमको बोला जाए तो एक एक वर्ग के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है। अभी आपका क्लास 10th है, तो जैसे ही आप क्लास 11th का गति करोगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। परंतु जितनी आपको बेसिकली नॉलेज मिलनी चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, परंतु ध्यान रख के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी बात हमने लिख दिया। अब इनका डिमेरिट्स क्या था कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की विफलता भी तो कुछ भी तो है, इसका भी आज कहीं ना कहीं दोष है। तो डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इसका आज ये है बाबू कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि हीलियम जो है, हीलियम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सेकेंड ए में रखा जाना चाहिए, परंतु इसको हैलोजन अक्रिय गैस में रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर देखा जाए
तो जो हीलियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर इसको सेकेंड ए में रखना चाहिए, सेकेंड ए ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है? हीलियम को अक्रिय गैस में रखा गया है। ये कुछ हमारे दो छोटे अपवाद हैं, परंतु इसको अपवाद ना मानते हुए, क्योंकि हाइड्रोजन को एक समय बोल दिया गया कि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है और हीलियम का कोष परिपूर्ण होने के कारण इसको अक्रिय गैस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोष भी है लेकिन इसकी खास बात भी है इस पीरियोडिक टेबल की, जो इस पीरियोडिक टेबल को क्या करता है? कंप्लीट करता है, परिपूर्ण करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ विशेष बातें हम लोग बात करेंगे, और वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स।